नारायण नारायण, स्वागत है आपका हमारा डे 11 ऑफ 100 डेज माँ मोड में। सुबह सुबह ना मम्मा लोगों के लिए 1 मिनट तो मी टाइम होना चाहिए, जो कि मेरे लिए अभी ये है, जिसमें मैं कबूतरों को देखती हूँ और हरियाली देखती हूँ अपने घर के आगे। तू कहाँ जा रहा है पहले? मैं प्लांट लेने जा रहा हूँ। क्यों? आज हमारे स्कूल में प्लांट बेस्ड एक्टिविटी है। सांप वाला प्लांट? अरे वो जो ऊपर लगे हुए हैं बहुत सारे हमारे पास। हाँ जा ले भाई। मिक्को का लंच तैयार हो गया। मिक्को जा रहा है स्कूल। माँ बच्चा भी थोड़ी देर में उठेगा क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास। तो इतने मैं थोड़ा घर का काम निपटा लूँ, फिर अपना माँ अपनी ऑनलाइन क्लास, माँ अपने काम पे। मुझे ना बीच बीच में चेक करने आना पड़ता है कि माँ की ऑनलाइन क्लास सही से चल रही है कि नहीं और बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। ये मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का भरता। 2 दिन से बैगन आए रखे हैं, अब तक बने नहीं। मेरा मन कर रहा है इनको कच 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 करके काट डालूं। सब्जी घर में आ जाए ना तो मम्मा लोगों पे बनाने का अलग प्रेशर हो जाता है। माँ की क्लास ओवर हो गई है, मम्मा का काम खत्म हो गया है। दोनों मिलके खा रहे हैं ऑरेंज। ये हम दोनों का मी टाइम है, मम्मा बेटी का। खाना तो चलो बन के रेडी हो गया मिक्को के आने से पहले। मिक्को स्कूल से आ गया। मिक्को तो इतना लेट क्यों आया? अच्छा, ये मैंने पीनट बटर और चीनी का सैंडविच बनाया है। देखा, मैं खा के बताऊँ। मेरे को तो टेस्टी लगा। सारा खा गया। कैसा है? बहुत अच्छा लगा। चलो अब जल्दी आ जाओ जल्दी। उसको अभी हम लोग जा रहे हैं फुटबॉल। अरे थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो गई है ना, तो बहुत आलस आता है घर से निकलने में। अभी 1-2 दिन से ही हो रहा है ऐसा, थोड़ा सा ठंड बढ़ गई है दिन में भी, तो मन करता है कि वो ब्लैंकेट में घुस के सो जाऊं। पर ऐसे जिंदगी नहीं चलती ना, मन तो पता नहीं हमारा क्या क्या करता है, लेकिन करते नहीं फिर है। हमें याद आ जाता है कि नहीं, आलस अच्छी बात नहीं है। नहीं है। आलस करेंगे तो क्या काम होगा? टाइम पे नहीं होगा, हम बहुत ही लेजी हो जाएंगे। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। आलस करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे डॉगी कुछ नहीं कर पाते। हाँ, डॉगी तो करते हैं। हाँ मम्मा। हमें छोड़ के नहीं आते एक गली से दूसरी गली तक। मम्मा, आपको पता है डॉगीज के हमसे ज्यादा स्टेप्स हो जाते हैं। हाँ, चलते रहते हैं ना, भौंकते भी हैं, बहुत एनर्जी लगती है उनकी। हम तो बैठे रहते हैं बेड पर। माँ पूरे रास्ते कुछ ना कुछ हमें बताती जाती है कि हम बोर ना हो। हाँ, कि हम बोर ना हो। और कभी क्लास की बातें, कभी कहीं की बातें। माँ के पास बातों का खजाना है। नारायण नारायण। दूसरी बात मेरा नारायण नारायण। जब दोनों खेलने जाते हैं तो मुझे माँ जैसा सब प्यार आ जाता है इन पे। बच्चों के सामने तो बोल नहीं सकते, पर मुझे तो खुद को नींद आ रही थी। पर क्या करें, हफ्ते में 3 दिन फुटबॉल आते हैं, उसमें भी अगर एक दिन मिस कर देंगे तो कैसे गुजारा होगा। तो आना तो था ही। मैं जा रही हूँ वॉक पे, फटाफट से वॉक कर आते हैं, मंदिरों कर आते हैं, गाय को प्यार करके आते हैं। कौन है? इतने छुंदर छुंदर हो आप लोग। इस कालू को भी प्यार कर दे। आओ हाय, प्यार नहीं करने देना उसको। आय हाय आय हाय आय हाय। पार्क में वॉक तो क्या करी, कुत्ते मिल गए, उनको प्यार करके अब मैं जा रही हूँ मंदिर भगवान जी के दर्शन करने। दर्शन करके अब मैं जा रही हूँ गाय के पास। मैं गाय के पास प्यार करने इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे सुकून मिलता है। आ गए मेरे दोनों फतूरे, पर ये पता नहीं कैमरे को क्या हो गया है। पोर्ट्रेट मोड होता है ना, पोर्ट्रेट मोड लग गया था मम्मा से। मम्मा कह रही ब्लैक एंड व्हाइट सी क्यों आ रही है वीडियोस। लड्डू खाया दोनों ने। खा भी लिया। अब हम तीनों जा रहे हैं घर, और अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि घर जाके खाना क्या बनाना है और क्या खाना है। अब घर जाएंगे तो सोचेंगे क्या बनाना है। खिचड़ी बनाए? खिचड़ी नहीं। हाँ, वैसे आइडिया अच्छा है। नहीं। बैगन का भरता बना रखा है, आटा गूंद के रोटी बना लेंगे। मैकरोनी। हाँ, मैकरोनी अभी देखेंगे घर जाके। जब कार आ रही होती है ना तब हमें साइड होना होता है। उधर से कार आ रही थी ना, पर वो उधर मुड़ गई। चलो, इसकी आंखें चमक रही हैं। आज तो फुटबॉल से आते ना ऐसा लग रहा है जैसे लो फील हो रहा है। मैंने फुटबॉल नहीं खेला, मैं तो पार्क में गई थी, तो मैंने सोचा कॉफी पी लेती हूँ, उससे क्या है थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा। तो मैं पी रही हूँ थोड़ी सी कॉफी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली। फिर मम्मा खाना बनाएंगी। हाँ, फिर मम्मा खाना बनाएगी, और माँ नहा कर आएगी तो फिर मम्मा माँ को ऑयलिंग भी करेगी, है ना। मम्मा, आप कॉफी पियोगे, फिर आपको एनर्जी आएगी, फिर आपको एनर्जी आएगी तो आप खाना बनाओगे, फिर आप एनर्जी से खाना बनाओगे तो हम भी एनर्जी वाला खाना खाएंगे। चलो जाओ जल्दी नहा कर आओ। ठीक है। आज लो फील हो रहा था ना, तो समझ में नहीं आता क्या बनाऊं। तो कुछ ऐसा बनाते हैं जो जल्दी बन जाए
और बच्चे 2 दिन से बोल भी रहे थे बना दो तो मैं सोचा मैंने आज बनाई है मैक्रोनी। बनाई नहीं है, बन रही है। नारायण नारायण। अब बारी है शाम की पूजा की। नारायण नारायण। कैसी बनी माँ मैक्रोनी? एनर्जी वाली। नमक ठीक है? थोड़ा कम है। थोड़ा सा कम लग रहा है? मम्मा टेस्ट करे? मम्मा को तो ठीक ठीक लग रहा है, कम तो नहीं लग रहा। आपको कम लग रहा है? अभी हमने स्विगी से सामान मंगवाया है, थोड़ा राशन वगैरह। उसमें क्या है माँ? ये मलाई पेड़ा कैसा लगता है? मैं खाया है, नानी ने खिलाया। हाँ ना, नानी के यहाँ खा रखा है ना। टेस्टी होता है ना? मीठा मीठा और दूध का फ्लेवर आ गया है। कैसा है मेरे को? बहुत टेस्टी है। ये बच्चे बोल रहे हैं बहुत टेस्टी है, मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। ये अमूल का मलाई पेड़ा है और बहुत टेस्टी है सचमुच। मेरे को नहीं उम्मीद थी इतना टेस्टी होगा। माँ भाई के ब्रश पे पेस्ट क्यों नहीं लगाया? मेरा मम्मा का सामने रखा था, मेरे को का ऊपर रख दिया किसी ने। अच्छा कर लो भाई, बच्चों में लड़ाई ना हो, ये भी मम्मा लोगों का ही काम है। और मम्मा बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चे मम्मा का कि मम्मा ने ब्रश किया कि नहीं किया। काश इतना फास्ट फॉरवर्ड में सारा काम हो जाए। आज मम्मा एक टेम्पल के बारे में बता रही है जिसका नाम है श्री कोटिलिंगेश्वर टेम्पल। इस टेम्पल का कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा है। और इसकी खास बात क्या है वो भी बताने जा रही हूँ मैं। इस टेम्पल का स्पेशल गोल है कि यहाँ पर 1 करोड़ शिवलिंग लगाए जाए। ये टेम्पल कमासंद्रा गांव कर्नाटका में है। अच्छा, कोटिलिंगेश्वर का मतलब क्या होता है? 1 करोड़ शिवलिंग। इस टेम्पल का मेन गोल यही है कि यहाँ पे 1 करोड़ शिवलिंग लगाए जाए। और अब तक यहाँ पे 90 लाख से ज्यादा शिवलिंग लग भी चुके हैं। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंगा भी है जो कि 108 फीट लंबा है। और उसी के साथ में 35 फीट लंबे नंदी जी बने हुए हैं। मम्मा 1 करोड़ आपको क्या लगता है उसमें बन जाएंगे? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस है। यहाँ पे जो डिवोटीज होते हैं वो अपनी तरफ से भी शिवलिंगास को डोनेट करते हैं टेम्पल में। और इस टेम्पल को बनाया था 1980 में स्वामी संभा शिवा मूर्ति ने। मम्मा इसमें भी वही होता है जैसे कि हम नेपाल में एक मंदिर गए थे ना, शिव जी के ऊपर चढ़ के था। नहीं, ये वो बोल रही है जहाँ पे शिव जी का स्टैचू था नेपाल में, पर वो 108 फीट नहीं था, वो कम था। याद है ना जहाँ पे गणेश भगवान भी उनकी परिक्रमा कर रहे थे पोखरा में, है ना, पहाड़ के ऊपर चढ़ के बहुत ज्यादा। मम्मा उसके अराउंड वहाँ बहुत से शिवलिंग लगी थी उधर। हाँ, वहाँ भी शिवलिंग लगे हुए थे छोटे। वहाँ पे शायद से 108 शिवलिंग थे। अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं, देख लेंगे। पर जहाँ तक मम्मा को याद आ रहा है वहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग छोटे छोटे से लगे हुए थे। पर यहाँ पे इस मंदिर में 1 करोड़ शिवलिंग लगाना है। चलो फटाफट से मंत्र कर लो। मम्मा उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूं? जल्दी पूछो। हम इतने सारे मंदिर गए और हमने इतने सारे मंदिर की स्टोरी करी, तो हमारा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा? आप बताओ। हमने ये तो करी थी। कल पूछिए ना, कल का क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, दोनों बताना सोच के। अब बारी है मंत्रों की। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हमने मंजिलें टाइम्स कर लिए हैं। आप भी आइए हमारे यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।